आज रात 12 बजे से पूरे देश में ध्यान से सुनिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल में। देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हो चुके हैं। रद्द नहीं होगी सीबीएसई 12th के एग्जाम, परीक्षाओं के फॉर्मेट का ऐलान 1 जून को होगा। कोरोना के चलते स्थगित हुए सीबीएसई बोर्ड तथा अन्य परीक्षाओं के संबंध में फैसला लेने के लिए केंद्रीय मंत्रियों की बैठक आज पूरी हुई। इस बैठक में सभी राज्यों ने परीक्षाएं आयोजित करने के लिए अपने पक्ष रखे और सुझाव साझा किए। जानकारी मिली कि सरकार ने परीक्षाएं रद्द न करने का फैसला किया है। परीक्षाएं जुलाई में आयोजित की जा सकती है, जिसकी आधिकारिक घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 1 जून को करेंगे। ओलंपियन रेसलर सुशील कुमार हत्या के आरोप में गिरफ्तार, साथी अजय के साथ रोहिणी कोर्ट में होंगे पेश। ओलंपियन रेसलर सुशील कुमार को हत्या के आरोप में स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दे रही थी। दिल्ली पुलिस सुशील कुमार और साथी अजय को रोहिणी कोर्ट में पेश करेगी। सुशील कुमार फरारी के वक्त से पहले हरियाणा नंबर की कार को इस्तेमाल कर रहा था। जब दिल्ली में अपने साथी के साथ स्कूटी पर जा रहा था, तब सुशील और अजय को गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान, 2 जिलों में कोरोना की चपेट में बच्चे, 600 से ज्यादा पाए गए संक्रमित। राजस्थान में बड़ी संख्या में बच्चों के कोरोना संक्रमित होने से ये आशंका बढ़ गई है कि तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। जयपुर से करीब 500 किलोमीटर दूर डूंगरपुर में पिछले कुछ दिनों में बच्चों में कोरोना के बढ़े मामलों ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। डूंगरपुर में 12 मई से लेकर अब तक कुल 325 बच्चों को कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दौसा जिलों में भी बच्चों का कोरोना का कहर जारी। राजस्थान के डूंगरपुर और दौसा जिले को मिला दे तो 600 से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हैं। राजस्थान में कोरोना ने सैकड़ों बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया है। रेलवे की ये ट्रेनें आज से अगले आदेश तक रहेंगी रद्द। कोरोना संक्रमण के बढ़ते और लॉकडाउन के बीच ट्रेनों में यात्रियों की संख्या में कमी को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 5 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेन और 6 जोड़ी पैसेंजर रेलवे स्टेशन ट्रेनों को रद्द कर दिया है। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का कहर, गुजरात में सबसे ज्यादा मामले। ब्लैक फंगस अब महामारी का रूप धारण कर चुका है। पूरे देश में अब तक ब्लैक फंगस के करीब 9000 मामले सामने आए हैं तो 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 12 से ज्यादा राज्य ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर चुके हैं। ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा मामले गुजरात में दर्ज किए गए। बंगाल ओडिशा के तट पर 26 मई की शाम पहुंचेगी चक्रवाती तूफान यास, एनडीआरएफ की 65 टीमें तैनात। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान यास के 26 मई की शाम तक पश्चिमी बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तट से टकराने की संभावना है। इसे देखते हुए तूफान से प्रभावित होने की आशंका वाले इलाके में एनडीआरएफ की 65 टीमें तैनात किए जाने की तैयारी है। हरियाणा में कोरोना को लेकर लगाई गई पाबंदियां 31 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 से जुड़ी पाबंदियों की अवधि बढ़ाकर 31 मई कर दी है। हरियाणा सरकार ने राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण लॉकडाउन का ऐलान किया है। आंदोलन के 6 महीने होने पर काला दिवस, हजारों की संख्या में किसान करनाल से सिंधु बॉर्डर के लिए रवाना। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान एक बार फिर बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। किसान कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर 26 मई को काला दिवस के रूप में मनाएंगे। इसी के तहत हरियाणा के करनाल से हजारों की संख्या में किसान दिल्ली के समीप सिंधु बॉर्डर के लिए रवाना हुए। दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा लॉकडाउन, सीएम केजरीवाल बोले तीसरी लहर की कर रहे तैयारी। दिल्ली में लॉकडाउन की अवधि एक बार फिर से 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह जानकारी दी। देश में ब्लैक फंगस के 8,848 मरीज, राज्यों को भेजे 20,000 इंजेक्शन। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने आज कहा कि देश भर में लगभग 9,000 लोग ब्लैक फंगस से संक्रमित हैं। उन्होंने कहा कि इस बीमारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने फंगल संक्रमण के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक प्रमुख दवा की 20,000 से अधिक शीशियां प्रभावित राज्यों को भेजी है। एनडीए सरकार के 7 साल पूरा होने पर कोई कार्यक्रम नहीं करेगी बीजेपी। बीजेपी ने एनडीए सरकार के 7 साल पूरे होने पर भी कोई कार्यक्रम नहीं करने का निर्णय किया है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य इकाइयों को पत्र लिखकर ये निर्देश दिया है। सरकार के इस फैसले से होगा 1.5 करोड़ मजदूरों को लाभ, हाथ में आएगा ज्यादा पैसा। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि सरकार ने केंद्र सरकार, रेलवे, खानों, तेल क्षेत्रों, प्रमुख बंदरगाहों या केंद्र सरकार के किसी भी निगम के तहत विभिन्न अनुसूचित रोजगार में लगे श्रमिकों को वेरिएबल महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। महंगाई भत्ते को अब 105 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 210 रुपए प्रति माह कर दिया गया है, जिससे लगभग 1.5 करोड़ श्रमिक को दैनिक मजदूरी में सीधा लाभ होगा।
ताउते के बाद अब चक्रवात यास को लेकर चेतावनी। ओडिशा के 14 जिले अलर्ट पर। भारतीय मौसम विभाग के 26 मई को यास चक्रवात के ओडिशा पश्चिमी बंगाल के तट से गुजरने की आशंका जताने के मद्देनजर ओडिशा सरकार ने 30 में से 14 जिले को सतर्क कर दिया है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को भारतीय नौसेना एवं भारतीय तटरक्षक बल से स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए आग्रह किया है। कर्नाटक में लॉकडाउन 7 जून तक बढ़ाया गया। 24 घंटे में 32,000 से ज्यादा केस। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने राज्य में लॉकडाउन 2 सप्ताह और बढ़ाने का ऐलान किया है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच राज्य में लॉकडाउन 7 जून तक बढ़ाया गया है। मैंने प्यार किया जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में संगीत देने वाले म्यूजिशियन राम लक्ष्मण का निधन। मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ में अपने काम के लिए जाने वाले दिग्गज संगीत निर्देशक राम लक्ष्मण का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 78 वर्ष के थे। संगीतकार जिनकी असली नाम विजय पाटिल था का शनिवार तड़के नागपुर में उनके आवास पर निधन हो गया। उनके बेटे अमर ने यह जानकारी दी। अमर ने बताया उन्होंने 6 दिन पहले कोविशील्ड की दूसरी खुराक ली थी। उस समय कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब भी वह घर आए तो उन्हें कमजोरी हो गई। उनकी सेहत खराब होने लगी।